हेलो, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल इंट्रोडक्शन देखा था कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। बिफोर वी मूव इन डिटेल्स अबाउट व्हाट अ वेरिएबल कैन बी, व्हाट कीवर्ड्स आर, व्हाट कांस्टेंट इज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स क्या क्या है सी लैंग्वेज में, हम आज एक सिंपल सी प्रोग्राम बस मैं लिखकर आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है एक सी प्रोग्राम का। एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर से या नेक्स्ट वीडियो में यू कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग सीधा सीधा कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे मैं आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग करके एक्सप्लेन करूं हाउ टू एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम एंड हाउ टू सी आउटपुट इन विजुअल स्टूडियो। हम विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे। इफ यू वांट यू कैन यूज टर्बो सी ऑल्सो, एंड मोबाइल के लिए भी एक ऐप होता है। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हैप्पी टू हेल्प। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें एक सिंपल प्रोग्राम लिखना था जिसमें हम सिर्फ क्या प्रिंट कर सके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सके। अब सबसे पहले हम शुरू से यहां से देखते हैं कि होता क्या है। इफ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज इंक्लूड stdio.h। अब इंक्लूड अगर आप इंग्लिश का मतलब ही देख लो तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि अपने इसमें लेना। तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेलिंग द कंपाइलर, सी कंपाइलर, कि ये जो stdio.h नाम की जो फाइल होगी, लाइब्रेरी फाइल होती है, ये जो भी आप हैश इंक्लूड के आगे लिखते हो वो लाइब्रेरी फाइल्स होती है, ठीक है, जो प्री प्रोसेसर प्रोसेस करता है। जब भी कंपाइलर के पास जाएगा तो पहले प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फाइल को आपके प्रोग्राम में लेके आ जाएगा। ओके, तो ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो आपको रिक्वायर्ड होती है आपके बेसिक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करने के लिए। तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या लिखते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब ये जो लाइब्रेरी फाइल है जो ऑलरेडी डिफाइंड है कहीं पे आपके कंपाइलर में या आपके सी के पूरे सेटअप में, वो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो। देन इफ यू सी यहाँ पे है void main, एज द वर्ड सेज, मेन का मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे ही सी में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपका void main और यू कैन से int main। अब आपको फंक्शन पता नहीं है, हम आगे जाके फंक्शन के बारे में पता करेंगे ही, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि आपका सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा इसी एक फंक्शन से शुरू होता है। आपका कंपाइलर हमेशा पहले ढूंढेगा कि void main या int main या ये मेन फंक्शन कहाँ है, एंड आपके सी का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन प्रोग्राम से ही शुरू होता है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, इसको फंक्शन का व्हाट यू कैन से लिखने का तरीका ही होता है कि आपको उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। एंड फिर आपने यहाँ पे लिखा है printf। व्हाट printf सेज, या printf क्या करता है कि printf में डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज आउटपुट में क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो एज इट इज आउटपुट में व्हाट यू विल बी सीइंग इज हेलो वर्ल्ड। आई होप ये सिंपल सी का स्ट्रक्चर विथ एन एग्जाम्पल या विथ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।